के बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवाड़ा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेके आमजन और किसान के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? जी, मुद्दाओं तो बहुत है किसानों का, क्योंकि किसान का मुद्दा का कोई कमी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है जो किसान स्वावलंबी कैसे बने, और किसानों का जो सबसे बड़ी समस्या है अभी, जब रबी का या खरीफ का या गर्मा का 3 सीजन जो होता है किसानों का है, उसमें खाद का बहुत ज़्यादा किल्लत होता है। तो समय पे खाद उपलब्ध हो, बीज उपलब्ध हो, और सबसे बड़ी बात है जो कुछ तो गवर्नमेंट का भी अपना एक कुछ अलग पॉलिसी है, जो आवंटन की भी कमी होती है खाद का, जिसके कारण किसान बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है, जब मैं पैक्स अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होऊंगा, तो जब मैं प्रस्ताव लाऊंगा तो खाद बीज का दुकान का भी प्रस्ताव लाऊंगा, किसान कैसे स्वावलंबी हो उसका भी प्रस्ताव लाऊंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है अभी बेरोजगारी। किसान को किसान का जो बेरोजगारी कैसे दूर हो, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, चाहे वो मत्स्य पालन के रूप में जोड़ के हो, डेयरी फार्मिंग के रूप में हो, वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो, मधुमक्खी पालन करके हो, या फिर मेडिकेटेड प्लांट की खेती कराएं। ये सारी चीज़ें से जोड़ करके किसानों को प्रशिक्षण दिलवा करके, और उस पर समुचित हम लोगों के पैक्स के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ेगा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वो हम किसानों के लिए करेंगे। देखा जाता है कि प्रतिनिधि जीतने के बाद लोग जो है किसान भाई ठगा महसूस करते हैं कि वादा तो बहुत करते हैं मगर निभाते नहीं हैं। तो कितना भरोसा दिलाइएगा किसान भाइयों को? पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस पर चर्चा मुझे नहीं करना, क्योंकि बहुत राजनीतिक पर्सन तो मैं हूँ नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी शिक्षा दीक्षा एग्रीकल्चर फील्ड से ही है। मैं बीएससी एग्री बायोटेक्नोलॉजी का छात्र रहा, और एग्रीकल्चर फील्ड से करने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद स्वावलंबी होना चाहिए। तो मैंने नौकरी पेशा के लिए भी बहुत ट्राई किया, मैंने नौकरी भी किया, लेकिन मुझे लगा नौकरी करने से सिर्फ मैं अपना पेट भर सकता हूँ। और जिस समाज में मैं जन्म लिया, जिस माँ पिता के कोख से मैंने जन्म लिया, जिस गांव में मैंने जन्म लिया, उस गांव के, उस पंचायत के, उस ब्लॉक के लोगों का कर्ज मैं नहीं उतार सकता। तो मैं नौकरी छोड़ करके और अपने गांव में आया, खेती से जुड़ा, अपना बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लोगों का बात भी मैंने सुना। उसमें समस्या थी, जो लोग आते हैं, वोट देते हैं हम लोग, और हमारे साथ छल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मतदान करने वाले जो भी मतदाता हैं, वो परख के मतदान नहीं करते रहे होंगे, उस लायक लोगों को मतदान नहीं करके उस पर आसीन करते होंगे उस पद पे। तो सबसे पहले तो जनता से मेरा ये अपील है कि आप खुद ऐसे जनप्रतिनिधि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करें जो उस लायक हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहे, आपके हर अभी धान रोपनी का समय आ रहा है, अभी खाद बीज की ज़रूरत है और सारा चीज़ है। और किसान भाइयों को मतलब कि जो से किस तरह भरोसा, अगर पद बनता है तो किस तरह भरोसा दिलाइएगा खाद बीज के लेके? देखिए, खाद बीज का जो भैया जहाँ तक बात है पत्रकार महोदय, तो खाद बीज का तो जब मैं आऊँगा उस पर, तो खाद बीज का तो मैं दुकान खुलवाऊँगा पैक्स में, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ पात्रता है खाद बीज के दुकान खोलने में, जैसे बीएससी एजी होनी चाहिए या बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास वो पात्रता भी है। मैं प्रस्ताव लाऊंगा, खाद बीज का दुकान भी खुलवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनिक खाद पे भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ग्रेन्यूल फॉर्म के फर्टिलाइज़र हैं, या डीएपी के रूप में हो,
एसएसपी के रूप में हो। इस पर से आपको अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा और जैविक खेती के तरफ भी आप आए। और जहाँ तक डीएपी, अक्सर सुनते होंगे डीएपी की स्कार्सिटी रहती है, तो डीएपी ग्रेन्यूल फॉर्म की स्कार्सिटी रहती है, सही बात है। आप उसका सब्स्टिट्यूट व्यवस्था भी है, आप नैनो डीएपी का यूज़ करें और बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे। मैंने किया है, अभी पिछले बार विधान में किया नैनो डीएपी का यूज़, इस बार भी किया है। लोग करना नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे आपको उस पर से अपना निर्भरता को कम करना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा बात पत्रकार महोदय, इसका आप सॉर्ट आउट इसकी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, तो मैं प्रयास करूँगा। और की बात मैं नहीं बताऊँगा। मेरे साख समिति में खाद की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए हमें यहाँ से लेकर बहुत सी सुविधा है, जन वितरण प्रणाली का भी दुकान है और मतलब केंद्र सरकार की तरफ से इस मेडिसिन का दुकान का भी है, सारा चीज़ है। मैंने आज आपसे पहले जो भी पत्रकार बंधु को मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, उनको मैंने बताया है कि जीतने के बाद सबसे पहला प्रस्ताव आएगा जन औषधि केंद्र का स्थापना मैं अपने साख समिति के माध्यम से किसी बेरोजगार को एक रोजगार देने का काम मैं करूँगा। ऐसा नहीं है जो मैं अध्यक्ष बन जाऊँ तो मैं ही उस दुकान को चलाऊँ, ऐसा नहीं। पैक्स की सदन सहमत हो, कार्यकारिणी के लोग सहमत हो, जिनका विश्वास हो, उस सदस्य के नाम से मैं वो दुकान करवाऊँगा। कम से कम एक लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूँगा जो एक बार में इस नौजवान पर विश्वास करें और अपना मत आशीर्वाद के रूप में मुझे दें। तो घूम रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? भैया क्या बताएं, रिस्पांस तो इतना बढ़िया है जो मैं उनका कर्जदार हो गया हूँ। मुझे तो इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। मैं उस लायक युवा पीढ़ी है, नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। युवा पीढ़ी है जी, आप देश को जरूरत है युवा पीढ़ी की। जी जी बिल्कुल। किस पद के लिए आपने नामांकन किया है? मैं पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन किस किया है। पंचायत से? ये सुंदरपुर अतवारा पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार राज। मैं संजय कुमार, पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार, सुंदरपुर रतवारा साख समिति का मैं उम्मीदवार हूँ। पूरे देशवासियों को, साथ में अपने पंचायत वासियों को और प्रखंड वासियों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।